वेलकम एवरीवन। तो हम आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम याद है कौन सा श्लोक हमने पढ़ा था? लास्ट टाइम हमने 52 पढ़ लिया था और आज हम 53 पढ़ेंगे। तो लास्ट श्लोक से किसी को याद है कि हमने क्या पढ़ा था? चैप्टर 2 का 52 में हमने क्या पढ़ा था? कुछ पॉइंट्स याद है? 52 हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था, when your intelligence has passed out of dense forest of delusion, you shall become indifferent to all that has been heard and all that is to be heard. हरे कृष्णा। इसमें भी हिंदी में भी मैं निकाल लेती हूँ। तो ये हमारे भगवत गीता मैंने बताया था कि हमने सेक्शंस में डिवाइड कर रखी है अपनी समझने के लिए। तो ये हमारा 4th सेक्शन चल रहा है और 4th सेक्शन 53 पर ख़त्म हो जाएगा। तो अभी एक श्लोक और बचा है और हमारा जो 4th सेक्शन है बुद्धि योगा, वो नेक्स्ट श्लोक जो अभी हम पढ़ेंगे उस पर हमारा 4th सेक्शन ख़त्म है और उसके बाद से एक नया सेक्शन स्टार्ट होगा। एक मिनट में इसमें खोल लूँ। 52 हमने ये पढ़ा था, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनसक हो जाओगे। तो कोई मुझे कुछ पॉइंट्स बताएगा अगर याद हो हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था? याद है किसी को? हाँ, हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि बेसिकली सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए हमें जो ये है अपनी नॉलेज लेवल बढ़ाना पड़ेगा। सॉरी क्या कि बोला? हम अपने स्पेशलिस्ट पर हमने ये रीड किया था कि अगर हमें गॉड से कनेक्ट करना है तो हमें अपना नॉलेज लेवल बढ़ाना पड़ेगा और हम अपने मेडिटेटिव कंफर्ट को भी इंक्रीज करने पे फोकस रखते हैं। ओके। मतलब नॉलेज लेवल क्या कहते हैं? नॉलेज लेवल एक्चुअली में क्या है कि नॉलेज लेवल हम खुद से नहीं बढ़ा सकते। मतलब एक तरह से जो हमें क्या है कि एक्चुअली में जो हमने ये पढ़ा था कि जब तुम्हारी मोह रूपी जब बुद्धि हमारे इस डेंस फॉरेस्ट से एक जंगल की तरह है एक्चुअली। और इसका यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं प्रभुपाद कि जो ये वेदों के कर्म कांडा वाले सेक्शन को पॉइंट आउट कर रहे हैं, क्योंकि क्या है कि अभी हम लोग को बहुत टेम्पटेशंस हम टेम्प्ट हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं कुछ भी। जैसे हमें क्या है कि जो ये कर्म कांडा वाला सेक्शन है एक तरह से हमें ये फॉल्स प्रॉमिसेस कर रहा है, एक तरह से झूठी उम्मीदें दे रहा है। कैसे उम्मीदें दे रहा है? तो वो क्या कहता है कि आप अगर ये करोगे, आपको ये इच्छा पूरी करनी है तो आप ये करो, आपको वो इच्छा पूरी करनी है तो आप ऐसे करो। तो क्या है कि हमारी बुद्धि जो है इनमें फंस जाती है और फिर वो इन्हीं चीज़ों में लगी रहती है और फिर वो इससे ऊपर सोचने की कोशिश ही नहीं करती कि अच्छा कि इसके अलावा भी कुछ और एक हायर पर्पस, एक हायर रियलिटी है हमारे हमारे जीवन में या नहीं। हम कभी उसके उसके बाहर हम आ ही नहीं पाते, हम सोच ही नहीं पाते हैं। तो जब बुद्धि हमारी इन चीज़ों में फंसी रहती है, इन चीज़ों में लगी रहती है कि बस कैसे अपनी डिज़ायर्स को ही हम पूरे करते जाएं, हम बस यही सोचते रहते हैं। और तो फिर हम लोग जो है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्चुअली अपने जो हमारा पर्पस है, वो हम उस इम्पॉर्टेंट चीज़ को मिस आउट करते हैं और हम इन इन चीज़ों में ही लगे रहते हैं। तो इसमें जो जंगल हमने देखा था कि ये घना जंगल है। घना जंगल इसलिए क्योंकि जैसे हम जंगल में भी अगर हम मान लो कि कोई जाए, कोई गलती से गुम हो जाए, तो जंगल में ना रास्ता हमें समझ आता है कि कौन सा रास्ता लेना है, कहाँ जाना है और किस डायरेक्शन में जाना है और हम कैसे बाहर निकलेंगे। हम बिल्कुल ही मतलब अंदर ही अंदर अगर हम घूमते रहेंगे तो बिल्कुल हमारे चांसेस ही नहीं है। हम कभी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कभी उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कभी इधर भटक रहे हैं, कभी उधर भटक रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि हम लोग एंड में थक हार के बिल्कुल क्या कहते हैं, कोई होप ही नहीं रहती है कि हम एक्चुअली में बाहर भी आ पाएंगे। तो ये ऐसा घना जंगल है हमारी जो डिज़ायर्स का। इवन दो हम धार्मिक वे में अपनी डिज़ायर्स को पूरे करने में लगे हुए हैं,
लेकिन जो हमारी ये डिज़ायर्स हैं हमें एक तरह से इसी बर्थ और डेथ की साइकिल में केवल हमें घुमाती जा रही है, जो हम लोग अभी घूम रहे हैं। हम कोई डिज़ायर मतलब शास्त्रों के हिसाब से भी, अगर कर्म कांडा वाले सेक्शन के हिसाब से भी हम धार्मिक वे में भी अपनी डिज़ायर्स अगर पूरी कर रहे हैं, तो हमें उसके अच्छे और बुरे रिएक्शंस तो हमें भोगने पड़ेंगे ही, हमें मिलेंगे ही। तो वो अच्छा और बुरा रिएक्शंस जब मिलेंगे, जो भी फल मिलेंगे, उनको भोगने के लिए भी हमें वापस आना पड़ेगा। अगर हम अच्छे काम भी कर रहे हैं, अगर हम पुण्य कर्म भी कर रहे हैं, तो एक तरह से वो भी तो हमें बांध ही रहे हैं वो। क्योंकि जनरली लोगों को अभी तक यही होता है कि हमें अच्छे कर्म करने हैं, अभी तक यही था, अच्छे कर्म करने हैं बट राइट वे में करने हैं। ठीक है ना, हम ये बुद्धि योगा सेक्शन में ये पढ़ रहे हैं। तो अच्छे कर्म, बुरे कर्म तो नो डाउट सफरिंग लाएंगे ही, बांधेंगे, पर अच्छे कर्म भी हमने भगवत गीता में अभी पिछले श्लोकों में देखा कि अच्छे कर्म भी बांधने वाले हैं। तो हमें इससे भी ऊपर उठना है एक्चुअली में। तो अच्छे कर्म भी हमें बर्थ और डेथ की साइकिल में लेके जाएंगे, बिकॉज अच्छे कर्म करेंगे या बुरे करेंगे, दोनों के जो भी हमें फल मिलेंगे वापस इसी मतलब हमें वापस बॉडी लेनी पड़ेगी उनको भोगने के लिए। अगर अच्छा है तो हो सकता है ह्यूमन बॉडी मिल जाए, अगर हमने मतलब बुरा कुछ किया है तो फिर जो जो भी नीच योनियाँ होती हैं वो भी कुछ भी मिल सकता है। ह्यूमन बॉडी भी अगर मिलती है, मान लो कि अच्छा परिवार भी मिल जाता है, मान लो कि वेल्दी रिच फैमिली मिल जाती है, मान लो, लेकिन उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि हमारी कॉन्शियसनेस एक्चुअली हाई रहेगी और हमें क्या कहते हैं, हम फिर से जो ये एक मैट्रिक्स सा बना हुआ है, जो एक ट्रैप है, उससे फिर से निकलने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हो सकता है कि जब हमें अच्छी फैमिली मिल जाए, रिच परिवार मिल जाए, तो हम और कंफर्टेबल हो जाए। जब हम कंफर्टेबल हो जाते हैं तो फिर हम यहाँ से बाहर निकलने की सोचते भी नहीं हैं। तो वो एक अलग तरह से हमारी सोल के लिए टॉक्सिक है, बिकॉज फिर वही हम कर्म कर रहे हैं, फिर वापस से वो बंद रहे हैं, तो बस ये चलता ही रहेगा। ये बॉडी ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, बॉडी ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, सफरिंग आ रही है, सफ़र कर रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और यहाँ से एस्केप करने का, यहाँ से निकलने का कोई मतलब सोच ही नहीं रहे हैं। तो वो ये एक ऐसा घना जंगल है कि यहाँ से हम बाहर सोचे भी तो तब भी निकल नहीं पाएंगे कि भैया कैसे निकलेंगे, कोई ना रास्ता पता, ना डायरेक्शन पता कहाँ जाना है। तो एक तरह से ऐसा है। तो जैसे अब इसको ऐसे एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि जो ये कर्म कांडा, मतलब कर्म कांडा इन द सेंस हम कुछ भी कर रहे हैं, हम कुछ भी व्रत रख रहे हैं, हम कुछ भी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी भी देवी देवता के पास जा रहे हैं। कभी हम वो शनिवार का व्रत, कभी मंगलवार का, कभी थर्सडे का, कभी किसी का, कुछ भी हम कर रहे हैं, या कुछ भी हम जो भी लिखा हुआ है कि अगर ये चाहिए तो ऐसे करो, वैसे करो, या इतना जाप करो, ये करो, वो करो, जो भी है लिखा हुआ है, अगर हम वो सब भी कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो सब भी हमें बांधने वाला ही है। सॉरी, मैं भूल गई मैं क्या बताने वाली थी। ओके, मैं भूल गई मैं क्या बताने वाली थी, मेरे माइंड से स्लिप हो गया। चलो कोई नहीं। तो बेसिकली इन शॉर्ट ये है कि हाँ, मैं ये बताने वाली थी, एग्जाम्पल समझाने वाली थी कि एक तरह से जो हम कर्म कांडा वाला सेक्शन को ऐसे ले सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली में लोग क्या है, इसी में यहीं पे आके यही इतना ही चाहते हैं लोग, इससे ऊपर चाहते ही नहीं है कुछ। हम यही चाहते हैं कि हमें क्या कहते हैं, हमारी सारी जो भी मटेरियल इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, वो बस पूरी होती रहे, हमें सुख मिलता रहे। इवन सुख नहीं है बट हमें लगता है कि हमें उसी से सुख मिलता रहेगा। तो ये तभी तो ये इसको कहते हैं ना, ये फॉल्स प्रोमिसेस कर रहे हैं। बिकॉज जब भगवत गीता और भगवान कह रहे हैं कि ये जो संसार है दुखालय है। दुखालय क्यों है? हमने पीछे श्रीमद् भागवतम का भी श्लोक देखा था, पदम पदम यद विपदाम, यानी कि एवरी मोमेंट देयर इज़ अ डेंजर। पद पद पे, यहाँ पे इस संसार में पद पद पे विपत्तियाँ हैं, मिजरीज हैं यहाँ पे, क्योंकि इस मटेरियल वर्ल्ड का वो नेचर है। जो भी बॉडी ले रहा है उसको, वो हमने डिस्कस किए थे कि 7 तरह के, एक्चुअली 3 तरह के भौतिक ताप होते हैं, और उसके बाद जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वो सब चीज़ों से उसको गुजरना ही पड़ता है। तो वो सब चीज़ों से एस्केप नहीं है। तो इस तरह से इसलिए एक तरह से ये और फंसा रहे हैं, क्योंकि
हम लोग इससे ज़्यादा जनरली जो लोगों की मेंटालिटी है वो इससे ज़्यादा इससे ऊपर उठना ही नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बस हमें जीवन में वो बस मटेरियल कंफर्ट्स मिलते रहें, और जो भी मटेरियल कंफर्ट्स को पूरा करने के लिए जो भी वो कर सकते हैं वो करना चाहते हैं, और इससे ऊपर वो देखते ही नहीं हैं, और बस उनको इतना ही चाहिए है। तो इसलिए हम फिर क्या है कि जो हम एक्चुअली में ये हमारे लिए राइट प्लेस नहीं है। मैं एक 51 वर्ड्स में दिखाना था, क्योंकि मैं आधे टाइम स्लाइड्स बनाती हूँ और मैं भूल जाती हूँ कि मेरे को क्या क्या बताना था। ये 51 वर्ड्स में मुझे ये दिखानी थी। ये क्या है, एक ये फिश है, ठीक है ना। अब एक मछली को पानी से बाहर निकाल दिया, और पानी से बाहर निकाल कर उसको पैसे दिए जा रहे हैं, उसको मतलब हर फैसिलिटी दी जा रही है, खाने पीने का सामान दिया जा रहा है, ये लो इंटरनेट, ये लो महंगे से महंगा फ़ोन लो, पर वो मछली सरवाइव नहीं कर पाएगी एक्चुअली विदाउट वाटर। क्योंकि वाटर क्या है कि एक पानी ही एक्चुअली उसका सही रहने का स्थान है। अब पानी से निकाल के मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँ कि अरे पानी से बेटर तो घी है, दूध है, अगर मैं उसको घी में और दूध में डाल दूँ वो तब भी मर जाएगी, वो तब भी नहीं बचेगी। तो हम लोगों की भी वही सिचुएशन है, अंदर से तो आत्मा बिल्कुल मरती जाती है, और मतलब ऑल्दो आत्मा कभी नहीं मरती, बट हम ऐसे करते हैं कि आत्मा डेली हमारी मरती है। तो आयरनी है ये। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग, ये हमारा जो मटेरियल वर्ल्ड है ये हमारा राइट प्लेस नहीं है। ये हमारा राइट प्लेस इसलिए नहीं है क्योंकि जो हम आए हैं, हम भगवान के एक्चुअली में धाम से आए हुए हैं। हम जो भगवान का धाम है, एक सेकेंड, ये क्या हो गया इसको, ओके। जो भगवान का धाम है, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि भगवान का धाम है वो हमारा एक्चुअली में रियल हाउस है। और जब हम भगवान के साथ थे तो हम एक परफेक्ट रिलेशनशिप में थे। तो वो रिलेशनशिप बहुत ही सेटिस्फाइंग, बहुत ही फुलफिलिंग रिलेशनशिप थी, और उसमें कोई भी हमें दुख या मिजरी नहीं था। और हमारे अंदर एक्चुअली में उस रिलेशनशिप का कहीं ना कहीं हम सबके अंदर वो टेस्ट है एक्चुअली, वो परफेक्ट रिलेशनशिप थी। इसलिए जब हम इस मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं, तो जब जो भी हम, चाहे हम रिलेशनशिप में किसी के साथ हो, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, हस्बैंड वाइफ हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, तो क्या है कि हम एक्चुअली में वो रिलेशनशिप ढूंढते हैं जो परफेक्ट थी, जो ऑलरेडी हम छोड़ के आए हैं, हम उसको ढूंढते हैं। और यही मेन नीचे का अंडरनीथ रीज़न है कि हम लोग सेटिस्फाई यहाँ पे नहीं होते, क्योंकि हम एक्चुअली में अंदर अंदर कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो परफेक्शन थी, वो फुलफिलमेंट, जो सेटिस्फैक्शन उस रिलेशनशिप के साथ थी, जो भगवान के साथ थी, वो हम एक्चुअली टेस्ट कर चुके हैं। इसलिए यहाँ पे आके हम लोग बहुत एक्सपेक्टेशन करते हैं, और जब हमारे जो रिलेटिव्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, जब वो हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाते तो हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ये भी एक्चुअली में एक रीज़न है यहाँ पे इस मटेरियल वर्ल्ड में फ्रस्ट्रेशन का। तो हम वापस इस श्लोक पे आते हैं। तो एक्चुअली में जो ये जंगल की तरह है कि ये हमें खींचता रहता है, क्योंकि यही हमें चाहिए, यही कंफर्ट्स हमें चाहिए, हम यही बढ़ाने में लगते हैं, ये हमें बस खींचता रहता है। तो वेदों के बस इतने लेवल पर ही हम जाना चाहते हैं, उससे ऊपर हम देखना ही नहीं चाहते हैं एक्चुअली। तो इसीलिए ये घने जंगल की तरह है, क्योंकि जब हम इसको पार कर लेंगे, यानी कि जब हमारी इंटेलिजेंस उस लेवल पे पहुंच जाएगी कि जब ये चीज़ें हमें अट्रैक्ट करना बंद कर देंगी। और मैं एग्जांपल ये दे रही थी कि जैसे इस तरह से फॉल्स प्रॉमिसेस हैं कि जो हमारे वो वेद है हमारे, स्पेशली ऋग्वेद, वो ये प्रॉमिस करेगा कि आपको, जैसे बहुत सारा खाने का सामान रखा हुआ है एक टेबल पे, बहुत सारे समोसे, पकोड़े, जलेबी, घेवर, जितने भी मतलब लगा लो कि अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, सब रखी हैं। तो हमें वो ये कह रहे हैं कि अच्छा, अगर अभी अभी जलेबी खानी है तो ये करो, ऐसे करो। तो वो भी इसलिए, वो भी एक पर्पस की वजह से, ऐसा हमें कर्म करना भी एक पर्पस के लिए ये सब चीज़ें प्रॉमिस कर रहा है। तो वो कह रहे हैं जलेबी खानी है तो ये करो, फिर हम कहते हैं ओह हमें तो जलेबी खानी है, तो हम क्या करते हैं, हम वो चीज़ करने लग जाते हैं। फिर जब बस जलेबी खा रहे हैं, हमारा ध्यान बस जलेबी खाने में है, और इवन हम ये नहीं देख रहे कि अगर इतनी जलेबी हम खा लेंगे तो अल्टीमेटली डायबिटीज़ हो जाएगा, और डायबिटीज़ होके मर जाएंगे। तो वो हमारे शास्त्र नहीं, ये कर्म कांडा वाला जो हमारे स्पेशली जो ये है, वो बस यही कहेंगे कि अच्छा ये इच्छा पूरी कर लो, पर हम वो नहीं देख रहे कि वो इच्छा अल्टीमेटली हमारी बॉडी के लिए, बॉडी से ज़्यादा तो हमारी बॉडी के लिए तो नहीं, एक्चुअली स्पिरिचुअल वे में हमारी सोल के लिए टॉक्सिक है।
तो इसलिए हम इसमें फंस जाएंगे, फिर हम हायर रियलिटी को नहीं देखेंगे, क्योंकि जब लाइफ में सब कुछ ठीक हो रहा होता है ना, हम बड़े कंफर्टेबल होते हैं ना, फिर जो भगवान होते हैं ना एक बैक सीट ले लेते हैं, फिर हम उनके बारे में सोचना भी नहीं चाहते। और सोचना तो छोड़ो, मतलब रिश्ता तो फिर छोड़ो, रिलेशनशिप बनाना तो छोड़ो, हम सोचना भी नहीं चाहते हैं एक्चुअली। और मैंने जो बताया था कि अभी हम भगवान के साथ एक परफेक्ट रिलेशनशिप में थे, और हम एक हर एक का, जो जितने भी लिविंग बींग्स हैं यहाँ पे, हर एक का भगवान के साथ 1-to-1 रिलेशनशिप है। हम सब का एक स्वरूप है, जिसको कहते हैं स्वरूप सिद्धि। स्वरूप सिद्धि यानी कि जब हमें अल्टीमेटली रियलाइज़ होता है, ओ अच्छा, मेरा और कृष्ण का क्या संबंध है, भगवान यानी केवल कृष्ण, मेरा और कृष्ण का क्या संबंध है। जब हमें अल्टीमेटली वो हमारा रिलेशनशिप रिवील हो जाता है, तो हम एक्चुअली में फिर हम तब उस लेवल पे पहुंचते हैं कि फिर हमें हमें ये चीज़ें डिस्टर्ब नहीं करती। हमें ये, क्योंकि जब हमारे पास एक हायर टेस्ट आ जाता है ना, अगर मेरे पास एक कांच का टुकड़ा और एक हीरा रखा हुआ है, मुझे पता ही नहीं है कि हीरे की क्या वैल्यू है, कांच भी मुझे हीरे के जैसा ही दिख रहा है, तो मैं अगर बेवकूफ़ हूँ तो मैं उस कांच को ही उठा लूँगी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं ना हीरा क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। ऐसे ही हमें अभी भगवान के बारे में कुछ नहीं पता है, और भगवान ने अभी तक अपने बारे में तो कुछ बताया ही नहीं है। अभी तक हमने जितनी सेकंड चैप्टर तक पहुँचे हैं, एक्चुअली में हम थोड़ा थोड़ा फोर्थ में जानेंगे, थोड़ा थोड़ा जानेंगे, फिर 7 चैप्टर से हम एक्चुअली डिटेल में थोड़ा भगवान के बारे में जानना शुरू करेंगे। अभी तक तो भगवान ने अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं है, और हम लोगों को अभी आइडिया ही नहीं है भगवान क्या है। और सच में एक्चुअल में हर एक का भगवान के साथ 1-to-1 रिलेशनशिप है। ये एक बहुत अमेजिंग बात है कि हमारे एक 1-to-1 रिलेशनशिप है। इसलिए हम लोग वो भगवान की लीलाएं नहीं समझ पाते। हम जब गोपियों की बात आती है ना, तो हम लोग उसको अपने लेवल पे उतार लेते हैं। हम लोग अपनी मेंटालिटी की से उतार के कि वो मतलब गोपियाँ हैं, भगवान उनके साथ तो रास लीला कर रहे हैं, और ये वो हम लोग मतलब क्या क्या सोचते हैं। एक्चुअली में जो वो लीलाएं हैं, गोपियाँ भी कोई ऑर्डिनरी नहीं थी, वो भी सारे ऋषि मुनि ही थे एक्चुअली में, बहुत ही पहुँचे हुए डिवोटीज़, जिनको एक्चुअली में कृष्ण, जिनको अपना रिलेशन पता चल गया था कृष्ण के साथ। और जैसे गोपियों का रिलेशनशिप है, जैसे हम गोपियों की बात करते हैं, वैसे ही हम सबका भी एक्चुअली में पर्सनल 1-to-1 है। तो जब हमें भी वो रियलाइज़ होगा भगवान की कृपा से, तो फिर हमें ये चीज़ें फंसाने की कोशिश नहीं करेंगी। तब मैं ये नहीं सोचूंगी कि क्या कहते हैं, अच्छा अब मेरे को ये इच्छा पूरी करनी है तो मैं क्या करूँ। तब जो मेरे डिज़ायर्स हैं वो ऑटोमेटिकली प्यूरीफाई हो जाएंगी, और मेरे जब डिज़ायर्स प्यूरीफाई हो जाएंगी तो फिर मेरे को इधर उधर क्या कहते हैं, ये चीज़ें मेरे को अट्रैक्ट नहीं करेगी, क्योंकि मेरे पास हायर टेस्ट आ जाएगा। कोई अगर मेरे पास गुड़ है और कोई मेरे को बोले कि घेवर देसी घी का बना रखा है और गुड़ है, तो ऑब्वियसली अगर हेल्थ ना देखूँ तो मैं घेवर ही खाऊंगी, मैं फिर गुड़ नहीं खाऊंगी वो, क्योंकि मेरे को वो एक हायर टेस्ट आ चुका है। तो जब मेरे को वो हायर टेस्ट आ जाएगा तो लोअर जो टेस्ट है वो अपने आप चले जाएंगे, फिर मेरे को ये इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे यही है कि जो हमारे जो स्पेशली कर्म कांडा वाले सेक्शन में, क्योंकि मेनली जो ये चीज़ें वेदों में ज़्यादा है, और जो भक्ति उपासना है वो चीज़ें वो कम पार्ट में है। और ये चीज़ें भी इसीलिए हैं कि एटलीस्ट लोग जो हैं, जो बिल्कुल पहले भी मैंने बताया कि जो एनिमलिस्टिक लाइफ जी रहे हैं, जानवरों वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, एटलीस्ट वो इनसे थोड़े से प्रभावित होंगे, और एटलीस्ट वो सोचेंगे वो अच्छा क्यों ना हम धार्मिक ही बन जाएं। तो धीरे धीरे उनका फिर एलिवेशन होता है, धीरे धीरे मतलब कॉन्शियसनेस का धीरे धीरे एलिवेशन होता है। और फिर जब हमारे जीवन में भक्त आते हैं, फिर अभी तक तो वो इन्हीं चीज़ों में लगे हुए थे, फिर जैसे उनके जीवन में भक्त आएंगे, फिर उनको बताएंगे अच्छा इससे भी ऊपर एक बहुत बड़ी चीज़ है, फिर वो कहेंगे अच्छा इससे ऊपर है, फिर वो धीरे धीरे उनको पता चलेगा वो भगवान भी हैं, और हमें एक्चुअली भगवान से जुड़ना है। क्योंकि जब हम भगवान से जुड़ेंगे तो हमारे अंदर सारे वो अनर्थात हमारे फियर्स, हमारे क्या कहते हैं, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, धीरे 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 वो अपने आप कम हो जाएंगे, और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा चीज़ों से। तो अभी हम नेक्स्ट श्लोक में वही थोड़ा नेक्स्ट के बाद हम पढ़ेंगे, एक्चुअली उस पर आते हैं। तो ये तो था अभी हमारा लास्ट श्लोक में हमने क्या पढ़ा था। फिर आगे भी, क्योंकि फिर अब ये चीज़ें हमें क्या कहते हैं आकर्षित नहीं करेंगी, ये चीज़ों की ज़्यादा वैल्यू नहीं रहेगी। अगर मेरे पास हीरा है तो मैं कांच के प्रति आकर्षित नहीं होंगी। तो ये चीज़ इस श्लोक में एक्चुअली में हमने ये पढ़ा था। तो अब हम आज का श्लोक शुरू करते हैं।
हरे कृष्णा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यसि निश्चला। एक सेकेंड, मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ पहले। 53। एक्चुअली जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो अपने आप ही हमें ज्ञान मिलता है। जैसे विशाल ने कहा कि नॉलेज बढ़ती है, तो अपने आप ही जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, हमारे जब कंसेप्शंस, जो हमारे बिलीफ सिस्टम है, वो धीरे धीरे ब्रेक होते हैं। हमें अपने आप ही भगवान के बारे में जब पता चलता है तो अपने आप ही हमारी कॉन्शियसनेस की एलिवेशन हो जाती है। अपने आप ही हमारी जो चेतना है वो धीरे धीरे शुद्ध होती जाती है। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। एक बार इंग्लिश में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम हिंदी में पढ़ते हैं। When your mind is no longer disturbed by a flowery language of the Vedas, and when it remains fixed in the trance of self-realization, then you will have attained the divine consciousness. जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, अदरवाइज फिर मैं पढ़ती हूँ। अगर कोई संस्कृत का श्लोक भी बोलना चाहता है तो वो भी बोल सकता है। श्लोक बोलना भी अपने आप में बहुत अच्छा है। संस्कृत के श्लोक जो भगवान ने बोले हैं, ये भी अपने आप में मंत्र हैं, पावरफुल मंत्र। ओके, मैं रीडिंग करती हूँ। कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ होता है वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है, अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। हम ये डिस्कस कर चुके हैं, ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान। बताना चाहेगा कोई मुझे, अगर याद हो कि हमने ये जब भगवत गीता की इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, ये ब्रह्म, परमात्मा और भगवान को प्राप्त कर लिया, इसका क्या मतलब है यहाँ पे इस लाइन का? अगर कोई बोल रहा है, म्यूट पे बोल रहा है, तो अपने आप को अनम्यूट कर ले। वन इन्फो क्या चीज़? ये वाला चैप्टर शायद मैंने नहीं पढ़ा था। हाँ, ये इंट्रोडक्शन तब तुम नहीं थे, तो मैं कोई नहीं, दोबारा एक बारी अगर मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ जो हमने इंट्रोडक्शन में ये पढ़ा था। एक्चुअली क्या है कि लोग जो हैं तीन तरह से भगवान को मतलब उनकी तीन तरह से अंडरस्टैंडिंग है भगवान को लेकर, तीन तरह से भगवान को रियलाइज़ करते हैं। पहला है ब्रह्मन, दूसरा परमात्मा, तीसरा भगवान। अब मैं इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ। तो ब्रह्मन क्या है? ब्रह्मन है जो मैंने एक बार अपना स्पिरिचुअल वर्ल्ड दिखाया था फर्स्ट चैप्टर में। जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो ये भौतिक संसार, मटेरियल वर्ल्ड यानी कि भौतिक संसार जिसमें हम अभी रहते हैं, और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो भगवान का जहाँ पे धाम है, तो उसके बीच में एक ब्रह्म ज्योति होती है। तो ब्रह्म ज्योति एक्चुअली में क्या है? भगवान के शरीर की तेज है, जिसको कहते हैं कि भगवान के शरीर का एफल्जेंट। तो तीन तरह की अंडरस्टैंडिंग है। तो कुछ जैसे जो डायरेक्टली भगवान को नहीं मानते, और क्या कहते हैं, जो जैसे हमने सुना होगा कि वो कुछ मायावादी हैं, जो इम्पर्सनलिस्ट हैं, निर्विशेषवादी जिनको हम बोलते हैं, उनका मानना ये होता है कि जो उनकी अंडरस्टैंडिंग भगवान को लेकर ये होती है कि भगवान एक ज्योति है केवल। काफ़ी ऐसे हमने देखे हैं, रिलीजन्स है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जो ये मानती है कि भगवान का कोई आकार नहीं है और भगवान केवल एक ज्योति है। तो एक्चुअली में उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इनकम्प्लीट है। इसको मैं एक ऐसे एग्जांपल से समझाती हूँ कि एक
जैसे सूरज है, सूरज हम सबको पता है। तो अभी मैं घर के अंदर बैठी हूँ और सूरज की किरणें मेरे विंडो से मेरे रूम तक आ रही हैं। तो मैं क्या कहूँगी, अभी मैंने बाहर जाके देखा नहीं है कि सूरज है क्या, होता क्या है ये। तो जो सनलाइट मेरी विंडो से अंदर आ रही है, तो मैं उसको देख के कहती हूँ अरे यही यही सन है। एक्चुअली में लोग बोलते हैं ना कि सन सन है, तो यही सन है। मुझको लगेगा कि जो सनलाइट मेरे रूम में आ रही है केवल वही सूरज है। तो ऐसे ही एक्चुअली में सूरज वो नहीं है, सूरज उससे ज़्यादा कुछ और है। तो जो ये कहते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान केवल एक ज्योति है, काफ़ी ऐसे हमने देखे हैं जो जो कहते हैं कि ये नहीं है। तो उनकी क्या है, रियलाइजेशन, उनका मानना इनकम्प्लीट है। क्योंकि अल्टीमेटली वो क्या करते हैं, वो लेवल के लोग ब्रह्म ज्योति तक केवल जाते हैं। जैसे कुछ योगी भी हो गए जो जो सिद्धियां करने में लगे रहते हैं, क्योंकि उनका डायरेक्ट भगवान से कोई लेना देना नहीं होता है। और जो ये मानते हैं कि क्या कहते हैं कि मरने के बाद जो आत्मा है ब्रह्म में लीन हो जाती है, यानी कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। और उसके बाद क्या कहते हैं, सारी हमारी मिजरीज ख़त्म हो गई, आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। तो फिर हम भी हमारे और परमात्मा में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब आत्मा वो लीन हो गई। तो मतलब उनकी वो अंडरस्टैंडिंग है। जैसे ब्रह्म कुमारी हो गई, और काफ़ी बुद्धिज़्म वगैरह में भी आई थिंक यही मानते हैं। और काफ़ी हैं जो कहते हैं भगवान का आकार नहीं है। तो ये इनकम्प्लीट इसलिए है क्योंकि जिसने हमें आकार दिया है, ऐसा कैसे हो सकता है। और उसने हमें ही नहीं, केवल इंसानों को ही नहीं, हर एक का, मतलब अगर कितने भी हम जानवरों को देखें, पेड़ पौधों को देखें और फूलों को देखकर, हर एक का आकार है। तो ऐसे कैसे कि जिसने आकार दिया उसका कोई आकार नहीं है। तो ये तो हो गया ब्रह्म ज्योति। दूसरा हो गया परमात्मा। दूसरे लेवल के लोग वो होते हैं, उनकी ये अंडरस्टैंडिंग होती है कण कण में भगवान है, जो कि बिल्कुल सही है। कण कण में भगवान है। वो कहते हैं कि मैं भी भगवान हूँ, तू भी भगवान है, हम सब भगवान हैं। तो ये थोड़ी सी उनकी इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि कण कण में तो भगवान है, हर जीव के अंदर तो भगवान है। और लेकिन क्या कहते हैं, भगवान क्या है, भगवान डिफरेंट है। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग, जो मैंने सूरज का एग्जांपल दिया था, उनकी अंडरस्टैंडिंग, फिर वो अपने रूम से बाहर पैर रखते हैं और वो आसमान में देखते हैं तो उनको एक गोला नज़र आता है। वो कहते हैं अरे वो सूरज, अभी तक हम ये किरणें समझ रहे थे, हम सोच रहे थे ये तो केवल ज्योति है, इसका कोई आकार नहीं है। लेकिन अब तो हमें सूरज दिखाई दे रहा है, हमें वो मतलब वो पूरा डिस्क, सन डिस्क हमें दिखाई दे रही है। तो फिर वो कहते हैं अच्छा अच्छा वो भगवान है, एक्चुअली में जो हमें दिख रहा है वो भगवान है। तो वो कहते हैं सब मतलब परमात्मा के रूप में, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो भगवान है परमात्मा के रूप, सॉरी सेकंड चैप्टर में ही पढ़ा था हमने कि भगवान जो है परमात्मा के रूप में हर जीव के अंदर विराजमान है। तो उनकी वो अंडरस्टैंडिंग भी इनकम्प्लीट है। हम सब भगवान नहीं है, हम में और भगवान में बहुत डिफरेंस है। तीसरे लेवल के लोग वो होते हैं जो कहते हैं, जो ये हाईएस्ट लेवल है, जो भक्त होते हैं, जो एक्चुअली में अब अभी तक तो हमने देखा कि क्या कहते हैं, अब हम हमारी अंडरस्टैंडिंग इस लेवल तक पहुंच गई है कि अब हमें आसमान में वो गोला दिख रहा है तो हम कह रहे हैं कि अच्छा हाँ अब सूरज है। लेकिन तीसरे लेवल के वो लोग होंगे जो सन प्लैनेट में भी जाएंगे और फिर देखेंगे एक्चुअली में कौन है ये सूर्य देव अंदर बैठे हुए हैं, एक्चुअली में ये असली सूर्य देव है। तो फिर वो जाएंगे, फिर वो देखेंगे अरे ये तो बिल्कुल हमारी तरह ही दिखते हैं, हमारी तरह पर्सनालिटी, हमारी तरह ही ये आदान प्रदान करते हैं और हमारी तरह ही सब कुछ खा पी रहे हैं। तो फिर उनको समझ आता है एक्चुअली में ओ वो सूर्य कौन है, सूर्य वो सूर्य देव है एक्चुअली, जिनको अभी तक हम समझ नहीं पाए थे। तो जो भक्त होते हैं वो टॉप मोस्ट अंडरस्टैंडिंग उनकी होती है। एक्चुअली में भगवान क्या है, भगवान एक पर्सनालिटी है। जैसे हम दिखते हैं ना, हम भगवान हमारी तरह नहीं, हम भगवान की तरह दिखते हैं। तो भगवान ने जो, हम अभी देखा जाए तो इस भौतिक संसार में जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो टॉप मोस्ट हैं, फूड चेन में भी हम देखें वो टॉप मोस्ट आते हैं। तो यानी कि जैसे हम दिख रहे हैं एक्चुअली में हम भगवान की तरह दिखते हैं। और भगवान एक पर्सनालिटी, एक पर्सन है। पर्सन का मतलब कि आप उनसे जाके आप बात कर सकते हो, आप उनको गले लग सकते हो, आप उनको खिला पिला सकते हो, वो आपसे प्यार कर सकते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, हम उनके साथ बैठे हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे हस्बैंड वाइफ है, हम उनके साथ जैसे हम एक रिलेशनशिप में होते हैं, ऐसे ही भगवान है। वो एक पर्सनालिटी है, जैसे हम उनकी तरह ही एक्चुअली दिखते हैं। तो ये हाईएस्ट लेवल की अंडरस्टैंडिंग है।
तो इसलिए जिनकी जिस लेवल की अंडर तो ये तो ये कह रहे हैं कि दैट वन इन फुल समाधि हैज़ रियलाइज्ड ब्रह्मन परमात्मा एंड भगवान, मतलब कि वो टॉप मोस्ट लेवल तक पहुंच चुका है वो इस ब्रह्म ज्योति से, क्योंकि ब्रह्म ज्योति भी भगवान के शरीर का तेज है। इसलिए जो योगी होते हैं जो भगवान का आकार नहीं मानते, जब वो इनडायरेक्टली भगवान को मानते तो वो भगवान की ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं, और ब्रह्म ज्योति में कोई मिजरी नहीं है, वो उसमें केवल खालीपन है। तो वो करोड़ों अरबों सालों तक उस ब्रह्म ज्योति में पड़े रहते हैं। फिर जब उनका वो ख़त्म हो जाता है पुण्य, जब उनके वो क्रेडिट कार्ड सिस्टम जो मैंने बताया था पहले कि क्रेडिट कार्ड में उनका वो ख़त्म हो जाता है बैलेंस, फिर वापस से इस भौतिक संसार में आके गिर जाते हैं। फिर वापस से अपना वो सब वापस से वो शुरू करते हैं अपना सब कुछ। तो ऐसे ही इसका ये मतलब है कि जो टॉप मोस्ट लेवल तक पहुंच गया, जो ये समझ पा रहा है कि एक्चुअली में भगवान एक पर्सनालिटी है, भगवान एक दीवार पे टंगी फ़ोटो नहीं है, मंदिर में रखी एक मूर्ति नहीं है। अगर जो मूर्ति भी है ना तो वो कहा जाता है वो स्वयं व्रजेंद्र नंदन है, यानी कि वो स्वयं भगवान है। अभी जो हमारी आंखें हैं वो उसको हमें केवल वो मूर्ति नज़र आ रही है, तभी तो इतना भगवान को सजाया जाता है मूर्ति को। एक्चुअली में क्या है, भगवान ने मूर्ति के रूप में आके हम लोगों को अपनी सेवा करने का मौका दिया है, बिकॉज़ अभी हम उस लेवल पे नहीं है कि डायरेक्ट भगवान की हम सेवा कर सके डायरेक्ट। तो अभी हम क्या करते हैं, हम मंदिर में जाते हैं, हम मूर्ति को सुंदर सुंदर हम कपड़े पहनाते हैं, हम ज्वेलरी, हम खाना भोग लगाते हैं, हम सब कुछ करते हैं, हम आरती करते हैं। तो वो स्वयं भगवान है, स्वयं व्रजेंद्र नंदन साक्षात भगवान है। एक्चुअली वो मूर्तियाँ नहीं हैं, बस क्योंकि अभी हमारी आंखों में नज़र नहीं आ रहा है। जो भक्त होते हैं एक्चुअली में उनको वो मूर्तियाँ नहीं नज़र आती, उनको स्वयं साक्षात खड़े हुए भगवान नज़र आते हैं। बस ये फ़र्क है भक्तों में हम में कि अभी हमें वो भगवान नहीं नज़र आ रहे, क्योंकि अभी वो हमारी देखने की क्षमता नहीं है। तो जिस दिन जब हमारे अंदर भी हम भक्ति का चश्मा जब चढ़ जाएगा तो वो हमें साक्षात भगवान नज़र आने लग जाएंगे। तो ये तीन, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान, इसका ये मतलब है। अगर इसमें कोई डाउट है तो मुझे बता दो, अदरवाइज़ मैं आगे बढ़ती हूँ। इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ओके, हम हिंदी से पढ़ रहे थे ना। तो अब यहाँ पे कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ है वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। और पूर्णतः कृष्ण भावना भावित का क्या मतलब है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में है। कृष्णा कॉन्शियसनेस का एक्चुअली में मतलब क्या है, कृष्णा कॉन्शियसनेस का क्या मतलब है, क्या समझते हैं हम इससे कि क्या, क्योंकि हम ये टर्म बहुत कॉमनली यूज़। हमें थोड़ा बहुत सॉरी मेरे को समझ नहीं आया, क्या कहा? मैं कह रहा हूँ थोड़ा बहुत हमें नहीं, मुझे समझ नहीं आया, वो क्लियर नहीं आ रही वॉइस। थोड़ा बहुत क्या? मतलब हेलो हेलो, हाँ अभी मेरे को ना हाँ मैं ये क्लियर, कहता था हाँ कि हाँ हाँ आज बोलो। में शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा, नहीं अब आ रही है, अब आवाज़ आ रही है, अब आवाज़ आ रही है। अच्छा, ये है कि हमें थोड़ी बहुत मतलब जो है ब्रह्म ज्ञान हो गया जो तुमने बताया था भगवान के परिचय हो गए। ओके, और कोई बताना चाहेगा? बाकी लोग भी पिछले 8-9 महीने से तो ये रेगुलर ये वर्ड सुन रहे हैं, जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं साथ में। 8-9 महीने हो गए हम रेगुलर कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा भावना भावित, ये हम वर्ड बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं। है नेहा का आ गई आज, बड़ी वो चुप है, वो मेरे को दिख भी नहीं रही। अच्छा है वो। कृष्णा कॉन्शियसनेस का क्या मतलब है, नेहा या मम्मी आप बताना चाहोगे? कृष्णा कॉन्शियसनेस का क्या मतलब है, कृष्णा भावना भावित का क्या मतलब है, हम क्या समझते हैं इससे? हेलो। हेलो, हाँ नहीं, तो यार मैं थोड़ा देना। ओके ओके, क्या समझते हैं हम इससे? कॉन्शियसनेस का मतलब है कि जो भी आप अपना काम कर रहे हो डेली रूटीन में, चाहे खाना खा रहे हो चाहे ऑफिस का काम कर रहे हो, तो कृष्णा को याद करके करो, मतलब कि उसके लिए कृष्ण। राइट राइट, थोड़ा सा इसको और इलाबोरेट कर देती हूँ। एक्चुअली में कृष्णा कॉन्शियसनेस, जैसे अब मैं एक एग्जांपल इसका दे देती हूँ कि जैसे मान लो कि
एक मतलब थोड़ा सा ये एग्जांपल थोड़ा सा गलत है बट फिर भी दे देती हूँ। जैसे एक लड़की की शादी हुई है, ठीक है, उसका कोई बॉयफ्रेंड है, ठीक है ना, शादी हो चुकी है लेकिन बॉयफ्रेंड से नहीं हुई, अब अपने पति के साथ रह रही है। तो लेकिन अब उसका पूरा पूरा ध्यान घर के सारे काम कर रही है, ठीक है ना, अपना जो भी ससुराल में सब काम कर रही है, लेकिन उसका पूरा माइंड, उसका कॉन्शियसनेस कहाँ है, उसके अपने बॉयफ्रेंड में है। यानी कि जैसे एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, इवन तो अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, अपना सब काम कर रहे हैं, अपना कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, लेकिन वो पूरा कॉन्शियसनेस कहाँ है, अपने लवर में अपनी पूरी कॉन्शियसनेस है। तो उस तरह से मतलब चाहे अगर अभी घर में बर्तन भी मांज रहे हों लेकिन याद उसी की आ रही है, ऐसे ही कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब हम कुछ भी कर रहे हैं तो पूरी तरह से हमें किसका ध्यान है, हमें भगवान का ध्यान है। अभी तो मैंने जस्ट वो एग्जांपल दिए हैं बट एक्चुअली में कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब कि जो पूरी तरह से एक्चुअली में कॉन्शियसनेस हमारी पूरी तरह से अब भगवान में ही हो गई है। बट कोई बात नहीं, अगर हम उस लेवल पे नहीं हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अगर स्टार्ट भी कर रहे हैं एक्चुअली में, हम जब भक्ति में स्टार्ट भी करते हैं तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। बट एक्चुअली में कॉन्शियसनेस यानी 24/7 कृष्णा में रहना। अगर कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, तो वो उसको फिर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता जिसकी ऐसी कृष्णा कॉन्शियसनेस हो जाती है एक्चुअली में, ठीक है ना। और अभी हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं, अभी हम लोगों को उतना वो नहीं है, भगवान से प्रेम नहीं है, भगवान के साथ कोई संबंध नहीं है, तो अभी हम अपने आप को बार बार रिमाइंड करवा सकते हैं। कोई बात नहीं, अभी हम ऐसे ही लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे हमें बार बार हम कृष्ण को भूल जाते हैं, हर चीज़ में हम भूल जाते हैं। हम इवन कोई काम करने लगते हैं तो क्या कहते हैं, जब काम पूरा हो जाता है फिर याद आता है, अरे हाँ कृष्ण को तो भूल गए थे। बट वो भी अच्छी चीज़ है कि एटलीस्ट रिमाइंड अपने आप याद तो आ रहा है कि काम ख़त्म होने के बाद भी एटलीस्ट ना याद आने से अच्छा तो कि हम भूल गए, हम नेक्स्ट टाइम के लिए अवेयर रहेंगे। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब पूरी तरह से ही एक्चुअली में हर चीज़ में कोई भी काम कर रहे हैं हमें हमारे मन में भगवान है। वो एक्चुअली में गोपियों की कॉन्शियसनेस थी वृंदावन में। वो इवन अपने घर का काम करती थी और वो कृष्णा से प्रार्थना करती थी कि तुम हमारे दिमाग से निकल जाओ, तुम्हारे कारण हम अपना काम भी नहीं कर पाते हैं। मतलब वो सोचो ऐसी प्रार्थना करनी पड़ रही है गोपियों को। और इवन कई बार तो ऐसा होता था कि एक मुझे स्टोरी याद है, उसमें एक गोपी पानी भरने गई मटके में और वो इतना मतलब वो लोगों के सोचो इतनी हाई कॉन्शियसनेस, इतने हाई प्लेटफॉर्म पे थे वो लोग। वो पानी भरने गई, मटके की जगह अपने बच्चे को बांध के रस्सी में बांध के, वो छोटा बच्चा था वो नीचे भेज रही थी। वो दूसरी गोपी ने देखा और उसने फटाफट खींची, उसने कहा पागल हो गई है। फिर उसने कहा अरे बाप रे, मतलब इतना वो कृष्ण में उनका ध्यान था कि उनको कई बार यही नहीं रहता था कि हम कर क्या रहे हैं। तो मतलब वो लेवल की भी कॉन्शियसनेस होना। बट हमें जब भी हम भगवान का जब जब नाम ले रहे हैं हम तभी कृष्णा कॉन्शियसनेस में हैं। तो इसलिए हमें तब भी चिंता नहीं करनी, एटलीस्ट हमें खुश होने की, एटलीस्ट हमने स्टार्ट करने की सोची है, हम भगवान से जुड़ने की सोच रहे हैं। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था कि जो हमारे जैसे नई नई अगर शादी हो तो एक दूसरे को, हस्बैंड वाइफ को याद नहीं करना पड़ता, मतलब उनको वो एफर्ट नहीं मारने पड़ते, अरे बाप रे कैसे प्यार होगा, क्या होगा, वो होगा। वो ऑटोमेटिकली नेचुरल लव वो होता है, वो ऑटोमेटिकली पूरा टाइम ध्यान उधर ही रहता है। तो ऐसे ही धीरे धीरे जब हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, धीरे धीरे भगवान से प्रेम बढ़ेगा, तो हमें अभी हमें एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, वो ऑटोमेटिकली अंदर से वो प्रेम निकल के आएगा। जो अभी उस लेवल पे नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी हम अपने तरह से नियमों का फॉलो कर सकते हैं। अब हम चैंटिंग भगवान की चैंटिंग तो खैर करनी ही करनी है, कर नहीं सकते, वो तो करनी ही है। उसी से ही एक्चुअली माइंड प्यूरिफाई होता है, डिज़ायर्स प्यूरिफाई होती हैं और उसी से ही हमें एक्चुअली भगवान से कनेक्शन बनता है। तो चैंटिंग करके, भगवत गीता पढ़ के, हम ये शास्त्र पढ़ के हम भगवान से एक्चुअली में कनेक्ट ही हो रहे हैं। इस टाइम पे हम कृष्णा कॉन्शियसनेस ही हो रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे हम कृष्ण को सुन रहे हैं, कृष्ण को उतारने की कोशिश कर रहे हैं अपनी कॉन्शियसनेस में। तो अभी ये भी हम कृष्णा कॉन्शियस ही हैं। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। तो जब हम ये लाइन सुनते हैं ना कि भगवान के दास हैं, यानी कि भगवान के सर्वेंट हैं, तो एक्चुअली में क्या होता है, थोड़ा सा हमें लगता है कि अरे
सर्वेंट, क्योंकि अभी तक क्या है कि अभी तक हम लोग ये समझते हैं कि वो सर्वेंट होना, क्योंकि सर्वेंट होना यही होता है ना कि किसी के नौकर होना, अरे बाप रे हम सर्वेंट हैं, और सर्वेंट यानी कि बड़ी लो पोजीशन, बड़ा मतलब डिसरिस्पेक्टफुल जॉब है और ये वो। तो सर्वेंट से अभी तक हमारे मन में ये होता है, बट ऐसा नहीं है यहाँ पे। एक्चुअली में हम भगवान के ही दास हैं, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं। अभी भी हम बैठ के अपना क्या कहते हैं, मटेरियल वर्ल्ड में भी, जो भी हम भौतिक संसार में भी अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सेवा ही कर रहे हैं। ऑफिस में जाके बॉस की सेवा कर रहे हैं, घर में आके अपने पेरेंट्स की या हस्बैंड वाइफ की या अपनी फैमिली की सेवा कर रहे हैं। अभी भी हम वही कर रहे हैं, अभी भी हम दास ही हैं। तो अभी हम माया के दास हैं, बस फ़र्क इतना है कि अभी हम माया के दास हैं, और जब हम भगवान की तरफ जाते हैं तो फिर हम भगवान के दास हो जाते हैं। और सोचो कि क्या कहते हैं, जो मान लो कि किसी कंपनी का कोई सीईओ है, तो अगर हम उसकी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, और हम हैं तो उसके नौकर ही ना, लेकिन फिर भी हम बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में हम और एक अच्छी पोजीशन पे हैं, तो कहने को तो कोई कहेगा हाँ है, वो कंपनी में नौकरी करता है, यानी नौकरी कर रहा है, तो एक तरह से तो नौकर ही है, बट हम अपने आप में बड़ा गर्व फील करते, बड़ी प्राइड फील करते। ओह माय गॉड, मैं तो मतलब इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में इतने पैकेज में, और मैं नौकरी कर रही हूँ। बट ऐसे ही अभी हमें भगवान के बारे में पता नहीं है, इसलिए जब हम भगवान का दास बोलते हैं अपने आप को, तो अभी हमारी ईगो, फॉल्स ईगो है ना, वो हमें मानने नहीं देती है। वो हमें कहती है अच्छा हम कैसे दास हैं, हम तो कंट्रोलर हैं, हम तो खुद ईश्वर हैं। जो हमने इंट्रोडक्शन में भगवत गीता में पढ़ा था, हम अपने आप में, हम सब लोग अपने आप में मिनी कंट्रोलर्स अपने आप में बनते हैं। मिनी इसलिए क्योंकि हम लोगों का लिमिटेड एक दूसरे पे कंट्रोल है। हम रिलेशनशिप्स में कंट्रोल करना चाहते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं उनसे, हम चाहते हैं कि हम जो चाहते हैं दूसरे, हमारे पेरेंट्स, हमारे हस्बैंड वाइफ, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, वो वैसे वैसे करें। और हम अपने साथ ना एक पेपर पे एक तरह से, ये हम क्या कहते हैं, बड़े सूक्ष्म लेवल पे, सटल लेवल पे कर रहे होते हैं। एक जैसे पेपर पे वो लिस्ट बना के चल रहे होते हैं, और हम लोग ना टिक मार्क मारते जाते हैं अपने ही मन के अंदर। अच्छा इसने अब ऐसा किया, तो यानी कि अब ये मेरी उम्मीदों पे खरा नहीं होता था, इसको रिजेक्ट कर दो। अच्छा अब मेरे को कैसे, मेरे किसी ने ये बोल दिया कि तुम ऐसे हो, मेरे को कैसे कैसे बोल दिए, इसको भी हम फिर क्रॉस कर दिए, इसको भी रिजेक्ट कर दो। तो हम एक लिस्ट बना के चल रहे हैं अपने माइंड में, और हम दूसरों पे वो लिस्ट थोप रहे हैं। तो एक्चुअली में हम अपने आप में मिनी कंट्रोलर बन रहे हैं, और हम हर चीज़ को एक्चुअली कंट्रोल करना चाहते हैं। क्यों, वो भी भाव हमारे अंदर इसलिए है क्योंकि जो भगवान है, हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल्स हैं। तो वो भी क्योंकि भगवान के अंदर वो क्वालिटी है, भगवान कंट्रोलर है। हमने भगवत गीता में 5 सब्जेक्ट मैटर पढ़े थे, जिसके अंदर से हमने प्रकृति, जीव, काल और ईश्वर, और क्या पढ़ा था हमने, प्रकृति, जीव, काल, ईश्वर और कर्म। हाँ, ये 5 हमने चीज़ें, जो भगवत गीता के ये सब्जेक्ट मैटर है, 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हमने इसके बारे में अच्छा खासा डिस्कशन किया था। उसमें से जब हमने ईश्वर के बारे में डिस्कस किया था, ईश्वर मतलब कंट्रोलर, जिसके अंडर सब कंट्रोल में है। तो हम ये भगवत गीता हमें अभी आगे बताएगी किसके कंट्रोल में। अगर हम ये 7th चैप्टर में पढ़ा था, मैं भी भूल जाती हूँ एक्चुअली में, अच्छा कि कौन से उसमें क्या था, कि हम अपने आप में कंट्रोलर बनते हैं, लेकिन भगवान साफ कह रहे हैं कि कहाँ से ये सब चीज़ें आ रही हैं। भगवान ये 9th चैप्टर के 8th श्लोक में कह रहे हैं, होल कॉस्मिक ऑर्डर इज़ अंडर मी, under my will it is automatically manifested again and again, and under my will it is annihilated at the end। मतलब जितना भी ये सब हमें, ये प्रकृति, जितना भी ये सब भौतिक और स्पिरिचुअल, जो भी अध्यात्म जगत है, सब कुछ भगवान के अंडर चल रहा है। इवन जो ये मटेरियल वर्ल्ड है, सब कुछ भगवान के अंडर चल रहा है। और हमने देखा था कि वो फर्स्ट चैप्टर में, जब इंट्रोडक्शन में भी हमने देखा था, जब हमने स्पिरिचुअल वर्ल्ड का वो डिस्कस किया था, कि जब 3 तरह के विष्णु होते हैं, तो जब कानोदायी विष्णु जब सांस लेते हैं, तो वो ब्रह्मांड निकलते हैं उनके शरीर से, और जब वो सांस अंदर लेते हैं, सब ब्रह्मांड ख़त्म हो जाते हैं। तो यानी हमारी, कहने को तो कितने हज़ारों करोड़ों अरबों साल बीत जाते हैं, लेकिन उनके लिए केवल एक पल है, और हमारे लिए इतना लंबा टाइम पीरियड है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं
साफ साफ काफ़ी चीज़ें, मतलब जब हम आगे भगवत गीता में पहुंचेंगे ना, हमें बहुत क्लैरिटी मिलेगी, हमें समझ आएगा एक्चुअली में भगवान कौन है, क्या उनकी पोजीशन क्या है। तो अभी हमें उनकी भी पोजीशन नहीं पता, उनके बारे में अभी कुछ नहीं पता, इसलिए हम अपने आप में अपने लेवल पे हम कंट्रोलर बनते हैं। बहुत मतलब बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भगवान बताते हैं इसके अंदर। चलो जब हम पहुंचेंगे तब हम इसको पढ़ेंगे, अभी तो खैर हम सेकंड चैप्टर पे हैं। भगवान की कृपा रही तो हम ज़रूर 7th 8th 9th जब चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं एक्चुअली में ये। तो अब हम कहाँ पे थे? ओके, हिंदी में थे। तो वो दास के बारे में बता रही थी। तो एक्चुअली में जैसे हम किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करके दास बन के हम अपने आप पे गर्व फील करते हैं, जब हमें भगवान के बारे में पता चलेगा और हमें पता चलेगा अरे जिसके पास, जैसे हमारा कोई भी अगर फ्रेंड हो, थोड़ा सा भी अगर रिच होता है या कोई भी रिलेटिव ऐसा हो या कोई भी अच्छी पोजीशन पे हो, हम लोग कहते हैं अरे देखा वो मेरा है, वो मेरा चाचा है, वो मेरा भाई है, वो मेरा ये है, हम बड़े गर्व से बताते हैं कि ये मेरा है। तो ऐसे ही हमें नहीं पता कि भगवान तो कितने करोड़पति हैं, अरबपति हैं, और भगवान के पास तो सब कुछ है। और अगर हम उनसे कनेक्शन अगर बन गया तो फिर तो कितना प्राइड की बात है, कितने अपने आप में गर्व की बात है कि अरे उसके साथ मेरा कनेक्शन है जिसके पास सब कुछ है। एक हमारी लाइफ में सपोर्ट सिस्टम आ जाता है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, तो फिर एक भगवान का जब दरवाज़ा एक खुलता है ना, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी कृपा है। कृष्ण, अब हम आगे पढ़ते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भगवान के एकनिष्ठ भक्त को ना तो वेदों की अलंकारित वाणी से विचलित होना चाहिए, ना ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। वही जो हम 42-43 में पढ़ के आए थे और फिर 49 में पढ़ा था, दूरे नहीं आवरण कर्मा। और क्योंकि इसलिए बोला कि वेदों के अलंकारित भाषा से, क्योंकि वेद क्या हैं, 3 गुणों के बारे में एक्चुअली डिस्क्राइब करते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। वेद इन 3 गुणों के बारे में ही बता रहे हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो क्या है, जब हम सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में रहते हैं तो भी हम इस संसार में ही रहते हैं, क्योंकि हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सतोगुण भी बांधने वाला है, तमोगुण और रजोगुण तो है ही। तो हमें एक्चुअली सतोगुण से ऊपर उठ के जो शुद्ध सतोगुण कहा जाता है, हमें एक्चुअली उसमें जाना है, क्योंकि जब तक हम सतोगुण में हैं तब तक हम सकाम कर्म करेंगे, जो वेदों के हिसाब से अच्छे कर्म करेंगे। लेकिन हमें अच्छे कर्म कैसे करने हैं, हमने बुद्धि योग हमें समझा, हमें कर्म कैसे करने हैं एक्चुअली में। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। एक्चुअली में यहाँ पे कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में मनुष्य, मतलब कृष्ण के सानिध्य का मतलब आई थिंक पास ही होता है। इन कृष्णा कॉन्शियसनेस वन डायरेक्टली कम्स इनटू कम्यूशन विद कृष्णा एंड दस ऑल डायरेक्शंस फ्रॉम कृष्णा मे बी अंडरस्टूड इन द ट्रांसेंडेंटल स्टेट। ओके, मतलब जब कृष्ण के सानिध्य में मतलब जब हम कृष्ण के करीब होकर, हम भगवान के करीब होकर, जब हम भगवान के कॉन्शियसनेस में रहकर हम सारे कार्य करते हैं और हमें एक्चुअली में समझ आता है कि हमें समझ आने लगता है कि एक्चुअली में भगवान क्या चाहते हैं, और फिर जो भगवान चाहते हैं फिर हम वो करते हैं। एक्चुअली में उस लेवल, उसका मतलब है कि हम समझ पा रहे हैं कि भगवान की क्या इच्छा है और हम भगवान की इच्छा के अनुसार काम कर रहे हैं। तो अभी जब तक हमें नहीं समझ आता कि भगवान की क्या इच्छा है, तो फिर हमें क्या राइट वे है, हमें गुरु को सरेंडर करना है। और गुरु भी मैं बता चुकी हूँ, गुरु भी बहुत ध्यान से हमें जो शास्त्रों में दिया गया है, जो कृष्ण भक्त या विष्णु भक्त है और जो एक्सपर्ट है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, जिसको ऑलरेडी भगवान से कनेक्शन है और जो पोटेंसी रखता है, कैपेबिलिटी रखता है हमारा भगवान से कनेक्शन बनाने में, केवल वही गुरु है। उसके अलावा सारे गुरु को हमें रिजेक्ट करना है, ठीक है। तो अगर हमें भगवान, क्योंकि जब स्वयं कृष्ण भी आए थे तो उन्होंने भी एक गुरु को धारण किया था। तो ऐसा नहीं है कि भगवान को कोई गुरु चाहिए, वो अपने आप में पूर्ण है, भगवान को कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान ने एक एग्जाम्पल सेट किया था कि अगर हमें ये चीज़ें समझनी है तो हमें एक टीचर की ज़रूरत है जो हमें गाइड करेगा। और वो टीचर क्या करता है, जैसे एक स्विच लगा हुआ है और ऊपर हमारे घर में पंखा लगा हुआ है, हम यहाँ से स्विच ऑन करते हैं और पंखा चलता है, ठीक है ना, अंदर ही इंटरनली सारा काम हो रहा है।
गुरु क्या है? गुरु वो तार की तरह है, गुरु वो कनेक्शन है जो उस स्विच से उस पंखे तक जा रहा है। तो गुरु वो हमारा कनेक्शन बना रहा है। अगर वो तार नहीं हो, बीच में कनेक्शन नहीं हो, और मैं कितनी बार भी वो स्विच दबाती रहूँ, वो पंखा नहीं चलेगा। ऐसे ही गुरु है, गुरु वो कनेक्शन हमारा बनाता है। तो गुरु एक कनेक्शन बना रहा है, गुरु बीच में नहीं आ रहा है, वो हमारा एक कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहा है। वो हमें राइट प्रोसेस बता रहा है कि कैसे भगवान को अप्रोच करें। क्योंकि अभी हम सब अपने ही बिलीफ सिस्टम में होते हैं, और हम सब अपने ही धुएं में होते हैं, और हम सब उसी धुएं में हमें सब धुंधला दिख रहा होता है। इसलिए हम सब क्या कहते हैं, वो गुस्से में, एंगर में, अपने कार्मिक बोझों के दबे तले हम सब कुछ देख रहे हैं। इसलिए हम दूसरों को दोष दे रहे हैं, दूसरों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि वो जैसा मैं चाह रहा हूँ वो वैसा करे। अभी हम उस वे में कर रहे हैं। तो अभी हम, अगर हम ऐसा करेंगे, फिर कल को मान लो कि हम सोच रहे हो कि अरे भगवान हमें अपने धाम क्यों नहीं बुलाते, तो भगवान वही तो हमें प्यूरीफाई कर रहे हैं। अगर हम अभी यहाँ पे बैठ के ये कर रहे हैं, तो फिर भगवान के धाम में जाके भी हम ये करेंगे, तो फिर यहाँ फिर फ़र्क क्या रहा? क्योंकि वहाँ पे तो कोई ऐसा नहीं करता, वहाँ पे सब भगवान से प्रेम करते हैं, आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो फिर हम यहाँ पे एक्चुअली ट्रेनिंग ले रहे हैं, कैसे इन चीज़ों से हम बाहर निकले, कैसे इन चीज़ों से ऊपर उठे। और एक्चुअली में जब हम भक्ति में आते हैं, तो हमें वो चीज़ें, हमें अंदर ही अंदर रियलाइजेशन होनी शुरू हो जाती हैं, और अंदर ही अंदर हमें चीज़ें समझ आने लग जाती। जो भक्ति है वो हमारी इंटरनल जर्नी है। वो हमें, हो सकता है किसी की शक्ल देख के हमें पता ना चले, शक्ल से तो वो बड़ा ऑर्डिनरी लग रहा हो, हमारी तरह ऑफिस जा रहा हो, हमारी तरह ही खा पी रहा हो बैठ के, लेकिन हम बिल्कुल नहीं शक्ल से बता सकते कि पता नहीं कितने बड़े लेवल का भक्त हो। और हो सकता है बाहर से कोई देखने में तो बड़ा तिलक लगा के धोती कुर्ता पहन के बैठा हो, हमें देख रहा, अरे बाप रे ये तो बहुत ही महान है, तो हो सकता है उसके अंदर उतनी भक्ति ना हो। तो शक्ल से हम नहीं बता सकते। हाँ, उसके सिम्टम्स हैं, भगवान वो नेक्स्ट वे में अर्जुन पूछेगा, तो हम शक्ल से नहीं बता सकते। लेकिन जब हम बात करते हैं उनसे, हमें जो पता चलता है कि जिसकी जिसकी हर बात ही कृष्ण में ख़त्म हो रही है, जिसकी हर बात ही कृष्ण से शुरू हो रही है, और जो भी चीज़ उसको लाइफ, ऐसा नहीं है कि जो भगवान के भक्त हैं उनके आगे सींग निकले होते हैं, उनको दुख नहीं आते हैं। हमारी तरह ही आँख कान नाक होते हैं, हमारी तरह ही उनको आंखों से बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट दिख रही है यूट्यूब पे। जब यूट्यूब खोलोगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारी तरह ही उनको दिख रही हैं, बट वो सब चीज़ें रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना? तो हमारी तरह ही है, हमारे बीच में ही है वो लोग जो भक्त हैं, हमारी तरह ही है, लेकिन उनकी कॉन्शियसनेस डिफरेंट हो चुकी है। उनकी कॉन्शियसनेस कृष्णा कॉन्शियसनेस हो चुकी है उनकी। तो उनको पता है कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, और उनको क्या रिजेक्ट करना है, क्या एक्सेप्ट करना है। उनको वो अंडरस्टैंडिंग है उनकी इंटेलिजेंस में, और उनको पता है कि भगवान की क्या इच्छा है, और वो गुरु को सरेंडर्ड है। और गुरु की कृपा से फिर वो आगे, गुरु हेल्प करते हैं एक्चुअली में भगवान से जुड़ने में। जब हम गुरु की सेवा करते हैं यहाँ पे, तो अल्टीमेटली हम वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। जब वापस भगवान के धाम जाएंगे, तो वो गुरु के रूप में, गुरु क्या है? भगवान का रिप्रेजेंटेटिव। अगर हम फॉर्चुनेट हैं अपनी लाइफ में, और हमें कोई ऐसा जो भगवान का भक्त है, जो इतने ऊंचे लेवल का है, एक्चुअली वो गुरु भी कैसे बना है? गुरु भी वो ऐसे ही बना, वो अपने गुरु की सेवा करके, उन्हीं से सब नॉलेज लेकर, वैसे ही एक्ट करके, अपने गुरु से इंस्पायर हो के वो गुरु बने। तो अब जब वो लोग उस लेवल पे पहुंच गए हैं, तो जैसे अब एक जंगल में हम लोग हैं, तो जंगल में अभी इतने पेड़ होते हैं कि अगर सूरज भी निकला हो तो भी हमें अंधेरा ही नज़र आता है, तो भी हमें रास्ता नहीं नज़र आता, हमें डायरेक्शन नहीं मिलती। लेकिन अगर जो गुरु क्या है, गुरु उस जंगल को पार कर चुका है, यानी कि वो उसने रास्ता बना दिया है। जब गुरु रास्ता बना देता है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमारे लिए ईजी हो जाता है प्रोसेस। हमें क्या है, केवल उस रास्ते पर चलना है। हमें अपने रास्ते बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें जा के इधर उधर देखना नहीं है कि किस डायरेक्शन में जाना है। हमें केवल वो प्रोसेस फॉलो करना है। और जब हम वो प्रोसेस फॉलो करेंगे, तो फिर गुरु हमें वो भगवान तक ले जाएंगे, वो हमें भगवान से कनेक्ट करवा देंगे। तो ये काम होता है। तो ऐसे हम भगवान के करीब गुरु के थ्रू आते हैं। गुरु को सर्व करके हम एक तरह से वो ट्रेनिंग अभी यहाँ पे अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं, कैसे भगवान को सर्व करें। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। जब हम ऐसे करेंगे, तो हमें धीरे धीरे नॉलेज मिलेगी, धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। अंदर जो हमारे अंदर वो सारा क्या कहते हैं, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, जो भी सही है, थॉट प्रोसेस, हमारी मेंटालिटी है, हमारे संस्कार हैं, हमारी जो वायरिंग अभी दिमाग में हो रखी है ना, अभी थोड़ी ठीक नहीं है। तो जब हम
भगवान का नाम लेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो सब वायरिंग है ना, धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे, जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, हम जब भक्तों का संग करेंगे। अब हम ये भी बड़ा बोलते हैं भक्तों का संग करने का क्या मतलब है कि भक्तों ये नहीं है कि जाके बैठ गए और मारने लग गए गप्पे, आ रहे ठीक है ये हो रहा है वो हो रहा है। भक्तों का संग का मतलब ये है कि हम जहाँ से उनको देख के हम जब हम उनके पास जाते हैं, उनकी लाइफ में देखते हैं कि अच्छा वो अपनी लाइफ में ये कर रहे हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलती है। फिर हम उनसे इंक्वायर करते हैं कि अच्छा ये तुम ये कैसे कर पाते हो, फिर वो हमें गाइडेंस देते हैं। तो जब हम उनके साथ रहते हैं, उनके साथ संग का मतलब उनके साथ ये शास्त्र पढ़ना भक्तों के साथ, क्योंकि भक्त ही एक्चुअली राइट हमें तरीका बता सकते हैं इनको समझने का। इनके क्योंकि ये तो हम भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर अभी उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि हम ये भगवत गीता के ज्ञान को लें, और भगवत गीता अपने आप को, और हमारे अंदर उतनी कैपेसिटी भी नहीं है। तो भक्त क्या करते हैं, उनके हृदय से हमारे हृदय में भक्ति ट्रांसफ़र होती है उनकी कृपा से। तो जब वो हमारी हेल्प करते हैं, वो हमें जब एसेंस देते हैं कि इस ज्ञान का क्या मतलब है, तो वो हमें बताते हैं। फिर हम उनकी लाइफ से बड़े इंस्पायर होते हैं, अच्छा यार ये भी तो बैठे हमारी तरह ही बैठे हुए हैं, और कई तो हमें बहुत इंस्पायर करते हैं कि अरे कितनी अच्छी पोजीशन पे है, इवन दो सब कुछ है इनके पास, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी वो मतलब जा कहाँ रहे हैं, सब कुछ होने के बाद भी वो कृष्ण के पास जा रहे हैं। मतलब हम अभी तक कोशिश कर रहे थे कि हमें ये मिले, हमें वो मिले, हम उनमें लगे हुए थे, लेकिन देखो इनके पास सब कुछ है। कई बार उस वे में भी भक्त इंस्पायर करते हैं, ज़रूरी नहीं हर कोई भक्त अमीर हो, वो अगर अमीर हो गरीब हो, अगर गरीब हो तो हम तब भी उनकी लाइफ से एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अरे देखो इनके पास तो ज़्यादा कुछ नहीं फैसिलिटीज़ हैं लाइफ में, लेकिन उसके बावजूद भी इनके कितनी पक्की वो विश्वास है भगवान के ऊपर। और मतलब ऐसी सिचुएशन में भी हो सकता है कि ज़्यादा उनके पास फैसिलिटीज़ ना हो, ज़्यादा बड़ा घर ना हो, कोई बड़ी गाड़ी ना हो, ज़्यादा उनकी क्या कहते हैं एजुकेशन भी ज़्यादा ना रही हो, पैसे भी कम आते हो, छोटी मोटी जॉब भी कर रहे हो, लेकिन उसके बाद ना कैसे उनके अंदर इतनी सेटिस्फैक्शन है, कैसे वो इस इतनी कम में भी गुजारा कर रहे हैं। हमारा उनसे अगर डबल भी पैकेज है, हम उसमें भी हमारा गुजारा नहीं चल रहा है। और जो हमसे ऊपर लेवल के, जो मान लो कि जो अमीर भक्त हैं, हम उनको देखते हैं अरे बाप रे इनके पास तो सब कुछ है, जो हम चीज़ अपनी लाइफ में सोच रहे थे हमें होनी चाहिए, इनके पास ही सब कुछ है। उसके बाद भी तो भक्त चाहे कैसे भी हों, अपनी लाइफ से वो हमें इंस्पायर ही करते हैं। तो जब हम ऐसे भक्तों के साथ रहते हैं, उनके साथ मिलते हैं, फिर उनकी कृपा से वो गुरु से कनेक्ट करते हैं, फिर उनकी लाइफ से हम सीखते हैं, फिर उनके साथ हम शास्त्र पढ़ते हैं, और हम उनसे लाइफ की सिचुएशंस में गाइडेंस लेते हैं। जब हम अपनी लाइफ की सिचुएशन में गाइडेंस लेते हैं, तो हमें वो प्रॉपर वे में गाइड करते हैं, वो हमें रियलिटी दिखाते हैं। वो हमें ये नहीं कहेंगे कि अरे कोई नहीं तुम रो रहे हो, ठीक है, तुम अगर तुम्हारी गलती हो तो वो बताएंगे कि नहीं ये जो सोच रहे हो ये ठीक नहीं है, इसको करेक्ट करो। वो अगर तुम ठीक नहीं होगे तो वो तुम्हें बताएंगे कि इस सोच को ठीक करो। और एक्चुअली में फिर भगवान हमारे हृदय के अंदर हमें ये सही है एक्चुअली में, ये तो मतलब मतलब कोई भी होगा ये एक्सपीरियंस करते हैं हम। जैसे जैसे हम थोड़ा भगवान से जुड़ते हैं ना, हमें हमारे अंदर अपने आप ही भगवान की कृपा से अंडरस्टैंडिंग आने लग जाती है। हमारे जो बिलीफ सिस्टम होते हैं हमारे, वो क्रैश होने लग जाते हैं। हमारे जो अभी वो शीशे बने होते हैं, शीशे हमारे टूटने लग जाते हैं, हमें वो रियलिटी नज़र आने लग जाती है। हमें दूसरों के अंदर ना फिर हमें प्रॉब्लम्स नहीं नज़र आती हैं, क्योंकि हम दूसरों के अंदर अगर हमें प्रॉब्लम नज़र भी आ रही है ना, तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम उनको कभी बदल ही नहीं सकते हैं, हमें अपने आप को ही बदलना पड़ता है। और एक्चुअली में यही राइट हुई है, शास्त्र हमें यही बता रहा है कि हमें अपने दोष ना दूसरों के अंदर नज़र आते हैं। तो जब भी हम दूसरों को देखते हैं ना, हम अपनी प्रोजेक्शंस दूसरों के अंदर करने लग जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हमें दूसरों में प्रॉब्लम नज़र आने लग जाती है, चाहे वो हमारे माँ बाप हो, चाहे वो हमारे भाई बहन हो, चाहे वो हमारे हस्बैंड वाइफ हो। हमें अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, हमें अपने दोष, हमें अपने जो फ्लॉज हैं हमसे हैंडल नहीं हो पाते हैं, तो हम उनके अंदर देखते हैं, फिर हम कहते हैं अरे ये बेकार है, ये बुरा है, देखो इसके अंदर तो ये प्रॉब्लम है। वो पता नहीं कि एक्चुअली वो मेरे अंदर प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं उसको हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, मैं उसको देख नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैं दूसरे पे थोप देती हूँ, कहती हूँ यही बेकार इंसान है, इसको पता नहीं है, इसको तरीका नहीं पता। हम कई बार इवन भक्ति में भी यही करते हैं, हम सोचते हैं कि हमें भगवत गीता हमें नहीं, इनको पढ़नी चाहिए, इनको समझनी चाहिए, ये लोग ऐसे, ये लोग ठीक हो जाए ना तो हम ठीक हो जाए। जबकि ऐसा नहीं है, भगवत गीता हमें पढ़नी है और किसी को नहीं पढ़नी है, हमें अपने लिए पढ़नी है। जब हम ठीक हो जाएंगे ना तो सब ठीक हो जाएंगे। एक्चुअली में वो राइट वे है।
तो धीरे धीरे जब ऐसा होता है तो भगवान हमें इंटेलिजेंस देते हैं, अगर कोई कि कैसे अपने आप को करेक्ट करे, वो ऑटोमेटिकली आती है। ये तो बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड है कि हमें ऑटोमेटिकली वो अंदर चीज़ आ जाती है कि कैसे उसको देखे, चीज़ को ऑटोमेटिकली आ जाएगी वो अपने आप। भगवान किसी ना किसी के जरिए या अपने अंदर, वो ऋषिकेश के रूप में भी हमने पढ़ा था, तो भगवान हमें बताते हैं, भगवान हमें गाइड करना शुरू होते हैं। जितना हम भगवान से कनेक्ट होते हैं ना, उस लेवल तक भगवान गाइड करते हैं। क्योंकि अगर हम वैसे भी देखें, अपने आसपास भी देखें, तो अब वही बात है ना कि अगर मैं किसी से कनेक्ट होना चाहती हूँ, रिलेशनशिप बनाना चाहती हूँ, अगला बंदा इंटरेस्टेड ही नहीं है, अब मैं अपनी तरफ से कोशिश करी जा रही हूँ और वो मेरे को कोई रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, मैं उसे बार बार कॉल भी कर रही हूँ, फ़ोन भी कर रही हूँ, उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, फिर धीरे धीरे फिर मेरे को लगेगा नहीं, मुझे इतना उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करना, कोई बात नहीं, जितना उसको अगर स्पेस चाहिए, उसको डिस्टेंस चाहिए, कोई बात नहीं, ठीक है, छोड़ दो। भगवान भी यही करते हैं, भगवान अपनी तरफ से हमारे दरवाजे खड़काते रहते हैं, भक्तों को भेजते रहते हैं, हमें फ़ोन करते रहते हैं अपनी तरफ से, लेकिन हम इंटरेस्टेड नहीं हैं एक्चुअली। तो फिर वो कहते हैं कोई बात नहीं, फिर धीरे धीरे फिर इसलिए वो उसी लेवल की हमें गाइडेंस देते हैं जितने लेवल की हम चाहते हैं। जितने लेवल की हम नहीं चाहते हैं, फिर वो कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, जब रेडी हो जाओ तो मेरे पास आ जाओ। फिर उसके बाद भगवान भी अंदर से वो देते हैं। फिर जब हमें पता चलती चीज़ें, ओ माय गॉड, अच्छा मैं अभी तक ऐसे कर रही थी, मैं ऐसे कर रहा था, ओ फिर हमें एक्चुअली वो, ये सब चीज़ें हमारी भक्ति में भी एक तरह से बाधा है, क्योंकि हम भक्ति में फिर अभी तक तो हम दूसरे लोगों के साथ कर रहे थे, फिर हम भक्तों के साथ भी यही कर रहे हैं, फिर भक्तों के साथ ये करेंगे, फिर हमें भक्तों में दोष और कमियां निकालने शुरू कर देंगे। फिर हम कहेंगे देखा वो बड़ा भक्त बनता है अपने आप को, और घूम तो रहा है वो बड़ी गाड़ी में, पहन के तो निकल रहे हैं जीन्स और ये सब, और अपने आप को बड़ा भक्त बन रहे हैं, फिर हम उनमें दोष देखने लग जाएंगे। तो वो खतरनाक है ज़्यादा, क्योंकि भगवान अपने लिए भगवान कुछ भी बर्दाश्त कर लेंगे, अपने भक्तों के लिए भगवान बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए हमें ये चीज़ें जो हैं क्या कहते हैं, और भगवान की कृपा से जब हम इंटेलिजेंस मांगते हैं तो ये चीज़ें अपने आप अंदर से हमें वो लाइट जलती है और प्रकाश होता है, हम अपने आप ये चीज़ें जाती हैं धीरे धीरे। वापस आते हैं और लास्ट लाइन है, उसे कृष्ण या उसके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। और कैसे ये सब चीज़ें होंगी जो भी भगवान डिस्कस कर रहे हैं, कृष्णा कॉन्शियस हम कैसे होंगे, हम जो यहाँ पे लास्ट लाइन में साफ लिख दिया प्रभुपाद ने कि गुरु की आज्ञाओं का पालन करना है। जब गुरु आएंगे, गुरु हमें गाइड करेंगे, क्योंकि जब हम कुछ गलत करेंगे तो गुरु फिर गालियाँ भी देंगे कि भैया ऐसे नहीं है, वैसे। गुरु हमें करेक्ट करेंगे, एक्चुअली में गुरु को भी गालियाँ नहीं देते, वो हमें करेक्ट करते हैं, वो बात अलग है। हमें वो करेक्शन, वो गुरु की करेक्शन भी हमें एक तरह से भगवान, क्योंकि कहते हैं जो गुरु बोलते हैं या भक्त बोलते हैं ना, वो एक्चुअली में भगवान के वर्ड्स ही हमें मानने चाहिए, क्योंकि एक्चुअली भगवान उनके थ्रू बोल रहे होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भक्त नहीं बोल रहे होते, गुरु नहीं बोल रहे होते, उनके थ्रू भगवान बोल रहे होते हैं, तो वो हमें है। और यहाँ पे जो बोला हुआ है समाधि, समाधि का मतलब ये नहीं है कि हम आंखें बंद करके बैठ गए हैं, जैसे ये पिक्चर है। समाधि का मतलब ये नहीं है कि बस आंखें बंद करके बैठ जाओ और बस अब हम तो समाधि में आ गए हैं। समाधि का मतलब ये नहीं है। समाधि का मतलब है कि हम जो भी कर रहे हैं, बिकॉज ये इस कलयुग में फिट नहीं बैठता। कलयुग में समाधि का क्या मतलब है कि जो एक्चुअली में कृष्णा कॉन्शियसनेस है, जो हमने अभी डिस्कस किया कि कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है, जो एक्चुअली में हर काम को करते हुए जो भगवान, जिसको भगवान याद आ रहे हैं, जिसको भगवान का ध्यान है, वो एक्चुअल में कृष्णा कॉन्शियसनेस है। तो उससे क्या है कि बाहर जितना भी शोर मच रहा हो, बाहर जितने भी नगाड़े बज रहे हो, बाहर जितने भी ढोल बज रहे हो, अंदर से हमें शांति रहेगी, अंदर से हम सेटिस्फैक्शन, अंदर से कंटेंटमेंट फील करेंगे। और ये तो धीरे धीरे हम लोग, अभी हमने स्टार्टिंग करी है, हम ये तो अभी से फील करना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे जैसे हम भगवान से जुड़ेंगे, हम हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करेंगे, तो धीरे धीरे ये ऑटोमेटिकली, यह तो हम अपनी लाइफ में धीरे धीरे जिस लेवल का हमारा कनेक्शन होगा, ये तो धीरे धीरे शांति और वो सब चीज़ें, डर वर धीरे धीरे अपने आप ही हम ये फील करना शुरू कर देंगे। ये फर्स्ट स्टेज है, ये सब चीज़ें अपने आप फील करेंगे धीरे धीरे। एक्चुअली हो एकदम से नहीं, ऐसा नहीं मैंने आज माला शुरू कर दी और उसके बाद मैं एक्सपेक्ट करूँ कि बस अब मेरे को तो 1 महीना हो गया एक माला करते हुए और अब तो मैं पूरी भक्त बन गई, ऐसा नहीं है। हमें अपने एफर्ट्स हमें करते रहने हैं, अपनी तरफ से कोशिशें करती रहने हैं, और बाकी भगवान पे छोड़ना है। हमें भगवान को अलाउ करना है, हमारे साथ जो करना है करो, भगवान को अलाउ करना है। हमें अपने वो क्या कहते हैं, लिस्ट भगवान को नहीं, हम हमेशा भी अपनी लिस्ट भगवान को थमा देते हैं। ये लो भगवान, ये करो, ये लो, ये करो, ये नहीं करे तो तुम भगवान नहीं हो, जाओ यहाँ से, रिजेक्टेड,
ऐसा नहीं करना हमें, हमें अपनी लिस्ट नहीं थमानी है, हम धीरे धीरे ऐसे सीखेंगे। बट अभी हमें अवेयर होना है कि अगर हम ऐसे अपनी लिस्ट थमा रहे हैं, हाँ अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल डेफिनेटली हमें भगवान के पास जाना है, हमें बोलना है कि भगवान कि इंटेलिजेंस दो, मुझे नहीं पता, मैं हमें भगवान से बात करनी है एक्चुअली में। ऐसे ही हमारा रिलेशन बनेगा। अपनी प्रॉब्लम, रोने का मन कर रहा है तो बेटर है दुनिया के सामने रोने से बजाय तो भगवान के सामने रो, कि भगवान रोना आ रहा है, रो और उनसे पूछो कि मेरे को नहीं पता मेरे को क्या करूँ, आप मुझे इंटेलिजेंस दो। फिर देखेंगे भगवान हमें 100% किसी ना किसी वे के थ्रू जवाब देते हैं। या फिर हमें भगवान के भक्तों से कनेक्ट होना है, हमें उनसे पूछना है, उनसे गाइडेंस लेनी कि ऐसी सिचुएशन है हमें क्या करें। तो इसलिए भगवान अपने भक्तों के थ्रू हमें, क्योंकि हर चीज़ में भगवान को क्या कहते हैं, जब भगवान को पता है ये छोटी मोटी चीज़ है तो मेरा भक्ति इनकी हेल्प करके सॉल्व कर देंगे, तो फिर भगवान अपने भक्तों को भेज देते हैं, ये लो जाओ तुम कर लो। फिर अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो फिर भगवान को जब लगेगा उनको आना है तो वो स्वयं आ जाएंगे वो हमारी लाइफ में। और अभी इसी जन्म में ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ही वो बैठ के वो मतलब कुछ करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें सब काम करने हैं, हमें भगवान का नाम लेना है, भगवान को ध्यान में रखते हुए, भगवान को सेंटर में रखते हुए हमें हर काम करना है। और इसी लाइफ टाइम में ही हम ये सब अचीव कर पाएंगे। ये जो लिखा हुआ है ये सब सच लिखा हुआ है, ये सब कोई कोरी कल्पना नहीं है। इसी लाइफ टाइम में ये सब हम अचीव कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कितनी हमारे अंदर से सिंसियर इच्छा है। क्योंकि मेन हमें क्या करनी है, हमें मेन डिज़ायर करनी है, हमारी इच्छा होती है। अगर क्योंकि अगर मेरे को कुछ अगर करने की इच्छा है ना तो मैं किसी ना किसी तरह से वो कर ही लूँगी काम। तो अगर मेरे अंदर ये डिज़ायर ही नहीं है करने की, मेन तो वही प्रॉब्लम है, हमारे अंदर इच्छा ही नहीं होती है कि हमें भगवान से जुड़ना है, हमें काम भगवान को समर्पित करते हुए करना है। और वो इच्छा भी इसलिए नहीं क्योंकि हमें पता ही नहीं है। जब हमें पता चल रहा है तो फिर हम पूरी कोशिश करें कि हम भगवान से कनेक्ट हों। जब भी प्रॉब्लम आए तो हम भगवान से बिल्कुल इंटेलिजेंस मांग सकते हैं कि भगवान मुझे नहीं पता, मुझे नहीं दिख रहा है इसके अंदर क्या अच्छा है, क्या आप मुझे देना चाहते हो। क्योंकि मदर टेरेसा ने एक बार ही बोला था कि सम पीपल कम इन योर लाइफ एज ब्लेसिंग्स एंड सम कम एज लेसन्स। तो जो भी हमारी लाइफ में आ रहा है, चाहे कोई अच्छा कर रहा है चाहे कोई बुरा कर रहा है, अगर वो अच्छा कर रहा है तो एक तरह से ब्लेसिंग है, अगर वो कुछ अच्छा नहीं कर रहा तो एक तरह से हमें एक लेसन दे के जा रहा है। तो वो हम भगवान की कृपा से वो हमें इंटेलिजेंस हो तो हम वो एक लेसन ले सकते हैं उस इंसान से। तो इसलिए कोई भी हमारी लाइफ में ऐसा बाई चांस नहीं आ रहा है। तो इसलिए, और समाधि का मतलब है भगवान, पूरा वो कृष्णा कॉन्शियस वे में रहना, हर चीज़ भगवान के लिए करना, अपने ऑफिस जाना, अपना हर काम करना। हम धीरे धीरे जब हम आगे भगवत गीता पढ़ेंगे हम इसको, अभी तो मतलब अर्जुन भगवान ने ये बुद्धि होगा यहाँ पे ख़त्म कर दिया है, लेकिन अभी अर्जुन कन्विंस नहीं है। अभी अर्जुन सेकंड चैप्टर जब ख़त्म होगा ना, अर्जुन सवाल पूछेगा भगवान से, और जब अर्जुन सवाल पूछेगा भगवान समझ जाएंगे कि ओके इसको नहीं समझ आया। फिर क्योंकि भगवान अभी पिछले 15 श्लोकों तक, तो अभी 31 से 37 में भगवान बोल रहे थे कि तू लड़। अब पिछले 15 श्लोकों में देखा भगवान उसको कुछ अलग ही लेवल की ज्ञान दे रहे हैं। अब वो सोचेगा कि अच्छा, कंफ्यूज हो जाएगा। अब भगवान को 3rd चैप्टर शुरू होगा तो पूछेगा फिर वही सेम क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके फिर 5th चैप्टर में पूछेगा, फिर वही आगे चल के 18वें चैप्टर से पहले भी वही सेम क्वेश्चन पूछेगा। तो जितनी बार वो भगवान से क्वेश्चन पूछ रहा है भगवान उतना ही डीप उस सब्जेक्ट में जाते जाएंगे। तो अभी जो हम ये पढ़ रहे हैं ये केवल ओवरव्यू है, ये तो केवल इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे ये बुद्धि योगा ख़त्म होता है। अभी हम जैसे जैसे आगे जाएंगे भगवान बहुत ही डीप में ये चीज़ें लेते जाएंगे कि कैसे हम प्रैक्टिकली इसको लाइफ में उतारें। बट अभी हम ये इस लेवल पे अभी हम ये अपने समझ सकते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं हम कोशिश करें कि हम भगवान को अपने आप को रिमाइंड करवाएं कि हम ये भगवान के लिए कर रहे हैं। और भगवान से इंटेलिजेंस मांगे कि भगवान मेरे को नहीं पता कैसे करना है, आप ही हमें इंटेलिजेंस दो कि मैं कैसे आपके लिए करूं। अगर हमें वो भी नहीं समझ आता तो हम भगवान से ही इंटेलिजेंस मांग सकते हैं, हम भगवान से एक रिलेशन बना सकते हैं, भगवान से बात करें। हम भगवान से, अगर हमें प्रॉब्लम्स हैं तो हम वो बताएं, अगर हम कोई किसी चीज़ को लेकर खुश हैं हम वो बताएं भगवान को कि भगवान ये है और थैंक यू, हम भगवान को थैंक यू बोले कि ये आपकी वजह से है। तो इसलिए हम जैसा हम कोशिश करेंगे वैसा भगवान से हम रिलेशन बनाएंगे। और हरे कृष्णा महामंत्र की माला तो बेसिक है, ABC है। जब हम भक्ति में ABC है, ये तो ज़रूरी है। यही हमारा फ़ोन नंबर है जो हम भगवान को बार बार डायल करते हैं। और एक दिन जब भी हमारा फ़ोन लग जाएगा, फ़ोन तो हमारा एक्चुअली जब हमारे अंदर से एकदम स्ट्रॉन्ग इच्छा आ जाएगी उसी दिन लग जाएगा। तो जब हमारे अंदर से वो हो जाएगा, जब भी हमारा फ़ोन लग जाएगा तो फिर हमारा डायरेक्ट भगवान से बात हो जाएगी, कॉन्टैक्ट
इम्पैक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा फ़ोन नंबर है, ये हमें ट्राई करते रहना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कलयुग में यही मंत्र है जो हमें बचा सकता है एक्चुअली में। तो थैंक यू। हरे कृष्णा। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करती हूँ।